हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ द डोमेन ऑफ लाइफ। जो फीचर्स है अलग अलग डोमेन ऑफ लाइफ के, उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो डोमेन ऑफ लाइफ होता, तो गाइस डोमेन होता क्या है? तो बायोलॉजी के अंदर जो डोमेन है, इन बायोलॉजी टेक्सोनॉमी, ए डोमेन को हम बोलते हैं सुपर किंगडम, क्योंकि ये किंगडम के बाद आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, और किंगडम के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है डोमेन। मतलब कि अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं, सबसे पहले हम सबसे अगर स्टार्टिंग से बात करेंगे तो हम डोमेन से स्टार्ट करेंगे। एंड डोमेन से स्टार्ट करने के बाद किसका यूकरिया है। अच्छा, यूकरिया में वो क्या है? एनिमेलिया है। एनिमेलिया में वो क्या है? कॉर्डेटा है। देन उसकी क्लास क्या है? मैमल है। ऑर्डर क्या है? वो कार्निवोरा है। फैमिली क्या है? कैनेडिया है। जीनस क्या है? वुल्पस है। एंड स्पीसीज क्या है? वुल्पस वुल्पस है। तो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक जो रैंक है उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी इज डिवाइस्ड बाय कार्लूस। तो इन्होंने इसको डिवाइस किया था। और जो मेन टेक्सोनोमिक रैंक है डोमेन में, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो क्योंकि डोमेन सबसे ज़्यादा हायर टेक्सोनोमिक क्लास है, इसलिए हम डोमेन को बोलते हैं सुपर किंगडम। क्योंकि डोमेन के बाद तो क्या बनती है? लाइफ बनती है ना। क्योंकि लाइफ लाइफ उसके बाद कौन से किस डोमेन का है वो? देन किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। कीप पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब द हायरार्की ऑफ द बायोलॉजिकल taxonomic classification, either 8 major taxonomic rank. Life is divided into domains which are subdivided into further groups. Intermediate minor rankings are not shown. These are about the domain. तो गाइस आपको पता लग ही गया कि जो सुपर किंगडम क्लासिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन। जो सुपर किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? डोमेन। उसके बाद जो फीचर है डोमेन ऑफ लाइफ की, उसके अंदर टोटल 3 फीचर, फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमने टोटल 3 डोमेन्स हैं हमारे पास: आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। एंड डोमेन की जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी कार्लूस ने। तो फीचर क्या है? अब इन सब के अलग अलग फीचर क्या है? अमीनो, फर्स्ट फीचर है अमीनो एसिड डेट इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस। वो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आर्की की अगर मैं बात करूं तो आर्की में जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो करता है मिथोनिन। आर्की में जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो क्या करता है? वो कौन करता है? वो करता है मिथोनिन। एंड बैक्टीरिया में जो करता है वो करता है फॉर्माइल मिथोनिन। एंड यूकरिया में भी मिथोनिन। इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स हम सब जानते हैं कि इंट्रॉन्स क्या होते हैं। अब जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग सेगमेंट होते हैं। इंट्रॉन क्या होते हैं गाइस? इंट्रॉन हमारे पास होते हैं नॉन कोडिंग सेगमेंट। ये डीएनए है जिसमें जो जो मतलब आरएनए है हमारे पास, आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब जो सेगमेंट प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। और जो प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। तो अगर मैं बात करूँ इंट्रॉन की, तो इंट्रॉन प्रेजेंट होता है कुछ जीन्स में, ठीक है। आरके में कुछ जीन्स में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, एंड यूकरिया में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब कि जिन ऑर्गेनल के बाहर मेम्ब्रेन है उन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो आर्के में एब्सेंट है, बैक्टीरिया में भी हम जानते हैं कि ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन हमारे पास, हम यूकरिया है, हमारे पास प्रेजेंट है मेम्ब्रेन लिपिड। अब जो मेम्ब्रेन में लिपिड है वो कैसा है? आर्के और में तो है ब्रांच्ड, एंड बैक्टीरिया एंड यूकरिया में है अनब्रांच्ड। न्यूक्लियर एनवलप तो हम सब जानते हैं हमारे अंदर यूकरिया में प्रेजेंट होता है, एंड आर्की एंड बैक्टीरिया में एब्सेंट है। नंबर ऑफ डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो क्योंकि आर्के तो अलग अलग जगह रहते हैं तो बहुत सारे हैं नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एंड यूकरिया में भी बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया में 1 है। तो फंक्शन क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज? तो गाइस आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान जो एंजाइम डीएनए से आरएनए बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। मतलब जो
ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। तो आर्के के अंदर और यूकरिया के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के सेवरल टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में केवल वन आरएनए पॉलीमरेज होता है। पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, आर्के में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, यूकरिया में भी नहीं होता है, बट बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल में, वो ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस, हमने कुछ फीचर्स कर लिए हमारे थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के, और जो हमारे थ्री डोमेन्स थे वो थे आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।